हाँ जी बच्चों, क्या हाल बच्चे। आई होप बेटा सब अपना बेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी प्री बोर्ड्स अच्छे से दे रहे हैं, राइट। आज बेटे हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो हम इवनिंग शिफ्ट का डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्लास से, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट का सेक्शन 3। पार्ट ए दोनों हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, सेक्शन 1 भी 1 मार्कर क्वेश्चन एंड सेक्शन 2 केस स्टडीज वाला भी, राइट। आज हम बात करेंगे बेटा 2 मार्कर क्वेश्चंस की। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट पार्ट बी सेक्शन 3 2 मार्कर क्वेश्चंस। राइट cot inverse of 1 upon square root x square minus 1 modulus x greater than 1 in the simplest form. डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, यहाँ कॉट इनवर्स की आइडेंटिटी बहुत सिंपल सी यूज हो रही है, बिग रिजल्ट्स नहीं है, मेनली जो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं। इतना सिंप्लीफिकेशन आपको दिख रहा है पीरियोडिक से ही कि ये आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको ध्यान हो 11 से ही मैंने आपको बता रखा है बेटे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है, तो आप उसमें सब्स्टिट्यूशन करिए x इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। बट यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा कॉट इनवर्स 1 अपॉन दिस, एक्चुअली हम क्या लाना चाहते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या लाना चाहते हैं बेटे, कॉट इनवर्स इधर कॉट ऑफ सम थीटा लाना चाहते हैं ताकि हम इसे थीटा यूज कर लें, ठीक है। इसको यूज करना चाहें बेटा तो यहाँ हमें कॉट का एक्सप्रेशन चाहिए, बट यहाँ है 1 अपॉन समथिंग, दैट मीन्स इसको हम 10 का एक्सप्रेशन लाना चाहते हैं, राइट। थॉट प्रोसेस ये चलती है हमारी, बट ये हिंट मैं आपको 11 से ही तीनों एक्सप्रेशन का दे चुकी हूँ बेटे। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए ये एक्सप्रेशन हम पुट कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे ए सेक थीटा, क्योंकि हमें 10 थीटा चाहिए, ठीक है। दिस वाज जस्ट थॉट प्रोसेस। हम प्रॉपर सॉल्यूशन स्टार्ट करें बेटा, तो वी आर टू पुट x एज सेक थीटा या सेक t, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। दैट मीन्स cot inverse 1 upon square root x square minus 1 will be cot inverse 1 upon square root sec square theta minus 1. This will be cot inverse 1 upon tan square theta का square root beta tan theta, and this will be cot inverse cot theta, so we will get theta, and as x is sec theta, डेफिनेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की यूज करेंगे तो थीटा विल बी सेक इनवर्स एक्स, दिस विल चेंज टू सेक इनवर्स एक्स, ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये हमें बेटे डेरिवेटिव्स में भी चाहिए होती है, तो हमने सीखी है, राइट। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड if the matrix A is this satisfying equation 8 A transpose is equal to identity। आइडेंटिटी कौन से ऑर्डर की होगी बेटा, यहाँ पर आइडेंटिटी होगी 3/3 ऑर्डर की। सिंपलेस्ट पुट करिए a की वैल्यू 0x 2y y minus y z minus z और मल्टीप्लाइड विथ a ट्रांसपोज, दैट विल बी 0 ट्रांसपोज। आई होप बिल्कुल ध्यान है बेटा आपको, ये रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम इंटरचेंज, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी। आप यहाँ पर क्विकली फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, जो इक्वल ले सकते हैं ले लीजिए, ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका, क्योंकि रो कॉलम ही बना है बेटे, फटाफट आप देख पाएंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे आप 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई 1 एलिमेंट आना है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी, ये 0 हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, दैट विल बी 0,
0, ठीक है। नेक्स्ट विल बी, ये रो आपकी देखिए इस कॉलम से होनी है 0 -2y² + z²। इसमें ही साइन अपोजिट है बेटा, मेंटली बिल्कुल कर लीजिए एक बार, बट जो सिमिलर आ रहे हैं उनको सेंस नहीं है बिल्कुल लिखने की दोबारा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बेटे सिमेट्रिक एलिमेंट्स ही हैं, बहुत कुछ रिपीट होगा, ठीक है, उनको लिखने की कोई सेंस नहीं है, हमारा काम ही पड़ेगा। दिस इंटू दिस देखिए 2y² - z², यही आ रहा है, इक्वल टू 0 ही आना है, ठीक है। नाउ दिस रो इंटू दिस कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, x² + y² + z², दैट विल बी 1। x² पर ये डिफरेंट आ गया, इसको लिखिए, x² + y² + z² विल बी 1, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, x² - y² - z², दैट विल बी 0। यस, ये भी डिफरेंट है, इसको भी लिखिए बिल्कुल, क्योंकि ये भी हमें सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। -z² = 0। नाउ ये देखिए दिस इंटू दिस -2y² + z², इसी का अपोजिट साइन आएगा, दिस रो इंटू दिस कॉलम, x² - y² - z² = 0, यही आएगा। दिस रो इंटू दिस कॉलम, x² + y² + z² = 1। तो अल्टीमेटली ये रिलेशन बनते हैं बेटे, इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से z² आ सकता है 2y², उसको पुट करिए इसमें, z और y में रिलेशन आ जाएगा और उसको यूज करिए थर्ड वन में। z² इज, यहाँ से z² = 2y² था बेटे, वो लाना है हमने इधर, यहाँ से z² = 2y², वो हमने पुट करना है इसमें बेटे। 4y² + 2y² is 1, that means 6y² is 1, that means y² is 1/6, that means y is nothing but ±1/√6, ओके। और क्योंकि z² 2y² है बेटा, तो आप इसको भी पुट कर सकते हैं 2 × 1/6, दैट मीन्स 1/3, तो z विल बी ±1/√3। हमने x y z की वैल्यू पुट करने निकालने बेटे। अब यहाँ से देखिए x² + y² + z² is 1, लीव इट, यहाँ से x² निकल जाएगा इजिली, x² विल बी y² + z², y² क्या आया बेटे हमारा 1/6, z² आया 1/3, just LCM ले लें, we will get 3/6, that means 1/2, that means x² is nothing but ±1/√2, ठीक है। बिल्कुल चेकिंग करनी है, हम कर सकते हैं, जो हमारा फोर्थ रिलेशन रह गया उसमें हम पुट करके देख सकते हैं बेटा, दिस विल बी 1/2 + 1/6 + 1/3, जस्ट चेक, this will be 3 + 1 + 2, yes definitely 6/6 1 आएगा, आपका चेक हो गया। मेंटली करिए, बिल्कुल मेंटली करिए, इसे एक बार चेक करना है। वैल्यूज हमारी निकल चुकी हैं, सॉरी ये हमारा x है, x² was 1/2, x is ±1/2, ओके। तो सिंपल था, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन में ध्यान रखना होता है बेटे। वी डेफिनेटली नो कि 3/3 का 3/3 से प्रोडक्ट आना है, और हम कंपेयर कर रहे हैं, इक्वालिटी कर रहे हैं 3/3 से, रिलेशन 9 बनने हैं, बट रिपीटेड रिलेशन की कोई सेंस नहीं है, हम कंफ्यूज ही होंगे उससे, ये केयरफुली लिखिए, ओके। चलिए, पिछले के ही ऑप्शन में था ये क्वेश्चन, दोनों में से जो आपको इजी लगा हो। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग मैट्रिक्स इक्वेशन दिस। मैट्रिक्स इक्वेशन हम क्विकली इसको कैलकुलेट करके इक्वेट कर सकते हैं बेटा। हम क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, हम सीधा मल्टीप्लाई आपको बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा, मैट्रिक्स की एक नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, दैट मीन्स मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है, बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। यहाँ आ गया बेटे आपका 2x², हम यहाँ पर भी कर दें मल्टीप्लाई, 2x² + 16, 2x + 10x,
जो बाहर है यहाँ ये मैट्रिक्स x से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई होगी. वी आर टू टेक केयर. 3x प्लस 8, यहाँ से 3x आ गया 3 इंटू एक्स, यहाँ से आ गया 4 इंटू 2. एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, x इंटू एक्स 2 इंटू 4x. दिस शुड बी इक्वल टू, आप रिलेशन भी देखिए सीधा लिख सकते थे बेशक. दिस शुड बी इक्वल टू, राइट साइड में भी बेटा 2 से मल्टीप्लीकेशन है, वी कैन डू इट क्विकली. 2x स्क्वायर प्लस 16, 24 इंटू 2 48, 10 इंटू 2 20, 6x इंटू 2 12x. ओके, तो ये हमारा, अगर हम इक्वालिटी देखें बेटा, सेम एलिमेंट की इक्वालिटी की कोई सेंस नहीं है. और ये हो गया 12x इज इक्वल टू 48, 3x plus 8 is equal to 20, and this will give 9x square is equal to 12x. So let us see, नॉन जीरो वैल्यूज फाइंड आउट करने को कहा है उन्हें, उस पर हम ध्यान रखेंगे. this will gives x is equal to 48 by 12, that means 4. This will give x is equal to 20 minus 8, that is 12 by 3, that means 4. And this will gives beta 3x common, 3x minus 4, that means x is 0 and x is 4 by 3. अब यहाँ क्या हुआ बेटा, नॉन जीरो वैल्यू कही थी हमारी, 4 आ गई, दो वैल्यूज एक, लेकिन ये 4 by 3 भी आ गई. सभी इक्वेशन से सेम वैल्यू नहीं आई, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है. बट एज सच आपको जब भी पेपर आए, आप इस ढंग से आए, आप बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन के लिए श्योर हो. आपको देखिए मेथड कैच करना है, ठीक है. मेथड सिंपली यही था, स्केलर से मल्टीप्लाई, एडिशन, इक्वालिटी, तीन कंसेप्ट यूज हो रहे थे मैट्रिक्स ऑपरेशंस के. नॉन जीरो वैल्यूज कही है, आप बिल्कुल x इज इक्वल टू 4 एंड 4 by 3 लिख के छोड़ दीजिए. अदरवाइज योर टीचर्स माइट हैव करेक्टेड हियर्स इन योर क्लास. इवनिंग शिफ्ट में ना पेपर है बेटे मेरे पास, ना मार्किंग स्कीम है, ये तो आपने ही भेजा पेपर, ठीक है. यू मस्ट क्लैरिफाई विद योर टीचर, ठीक है. यहाँ मार्किंग स्कीम में बिल्कुल जरूर करेक्शन आया होगा, इस क्वेश्चन को आप पूछ लेंगे. ओके, अदरवाइज बिल्कुल ऐसे लिख के छोड़ दीजिए. जो भी चेकिंग का होगा, हमारा मेन पर्पस क्या है बेटे, जहां जहां हम मिस्टेक्स करते हैं उसको कैच करना, ठीक है. वो हमने मेथड कैच कर लिया. इक्वालिटी इस ढंग से आएगा आपका, तो आप बिल्कुल प्रॉपर ऐसे आंसर लिख दीजिए. बट यहाँ पर होता नहीं है मोस्टली ऐसा, सेम ही वैल्यूज आती हैं, देयर माइट बी सम करेक्शन. ओके, जस्ट लीव करते हैं इसको, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लीजिएगा एक बार. Find the relationship between a and b so that function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3. कंटिन्यूटी का रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, बुक का क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये x is equal to 3 पर आपको कंटिन्यूटी कही है बेटे, as f is continuous at x is equal to 3. कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है बेटा, अब क्योंकि बाइफरकेटेड फंक्शन है, लेफ्ट में डेफिनेशन अलग, राइट में डेफिनेशन अलग, तो वी विल टेक बोथ लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट. दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, that means left limit, and x tends to 3 plus, that means right limit, will be equal to f3. okay, अब 3 माइनस में एक्चुअली पता है बेटे लिमिट वही आने वाली है f3, ठीक है. तो 2 मार्क्स में इसको जल्दी में आप स्किप भी कर सकते हो, बट आई जस्ट वांट टू रिकॉल यू द वे. h टेंड्स टू 0, हम साथ साथ वैल्यू भी रखेंगे. 3 माइनस यहाँ पुट किया हमने लेफ्ट में, a 3 माइनस h प्लस 1, ठीक है. ये स्टेप थोड़ा सा कम करेंगे. लिमिट अगेन h टेंड्स टू 0, राइट में वैल्यू कैसे पढ़नी है, b 3 plus h plus 3, ओके. एंड f3 यहीं से आना बेटे, ये वैल्यू इनफैक्ट यही आने वाली है. दिस विल बी 3a plus 1, ओके. अब यहाँ पर 0 रखेंगे आप, दिस इज 3a plus 1, इसमें 0 रखेंगे, दिस इज 3b plus 3 एंड इक्वल टू 3a plus 1. तो आपके पास रिलेशन
सिर्फ इतने से याद आता है ये तो सेम है, तो दिस विल बी 3a माइनस 3b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रिलेशन कहाँ है, ये सब हम यहाँ ले आए। ठीक है, रिलेशन कहाँ है, सिर्फ ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। ओके, लिमिट को केयरफुली करिए बेटा, आता होता है मोस्टली बच्चों को, बट लिखने के ढंग से गड़बड़ कर देते हैं कई बार। ठीक है, चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। यस, ये पॉइंट यहाँ नहीं है बेटा। हैविंग स्लोप 0 which are tangent to the curve y is equal to this 1 upon x square minus 2x plus 3। अगर y is equal to this है बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे रखा है 0, 2 मार्क्स का है, हम a b x1 y1 लेके नहीं चलेंगे। ये आपको मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करते हुए भी बता दिया था। शॉर्ट से शॉर्ट करिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, इसका स्लोप दैट मीन्स dy by dx इज 0। आप इसको भी सीधा लिख सकते थे बेटा, दैट मीन्स इसका करिए डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स दिस स्क्वायर। लेकिन ये x नहीं है तो चेन रूल यूज हुआ, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल डेफिनेटली गेट 1। दिस विल बी 0, 2x माइनस 2 विल बी 0, x विल बी 1। x 1 आएगा तो y क्या आएगा बेटे, y विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3, दैट मीन्स 1 बाई 2। ओके, सो टेंजेंट कोई लिखने की जरूरत नहीं है बेटे, पॉइंट ये वो कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे सीधा, पॉइंट आपको समझ आ गया। अगर मैं रफ में लिखूं तो पॉइंट इज दिस, x कोऑर्डिनेट आपने 1 निकाला, y कोऑर्डिनेट हाफ निकाला। इक्वेशन लिखिए सीधा, y माइनस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है 0, x माइनस x कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स y इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, आपको एक चीज प्रैक्टिस पहले भी कराई थी बेटे, ये जैसे पॉइंट आ गया आपका, और अगर स्लोप 0 है दैट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, स्लोप 0 है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट ही लाइन आने वाली है। और अगर पैरेलल टू y एक्सिस है बेटा तो x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ही लाइन आने वाली है। आप इस हिंट से भी बिल्कुल आप लिख सकते थे, यहाँ y इज इक्वल टू हाफ आने के बाद आपको पता चल गया पॉइंट ये है, आप बिल्कुल इसको y इज इक्वल टू हाफ सीधा भी लिख सकते। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है बेटा, जितने अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी, रिजल्ट किए होंगे। 3 घंटे बिल्कुल प्रेशर में हम काम कर रहे होते हैं, कब क्या रिकॉल होता है वो हमारी प्रैक्टिस ही हेल्प करती है बेटे। इसलिए कहते हैं हमेशा शुरू से प्रैक्टिस रखिए, शुरू से जो प्रैक्टिस करते हैं वो यही वर्थ होती है बेटा। ठीक है, चलिए, यस, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बेटा, cos क्यूब एक्स इंटू ई पावर लॉग साइन एक्स। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देख के कई बच्चे घबरा गए होंगे, बट देखिए बेटा, एक छोटा सा रिजल्ट जो हम भूल जाते हैं, इसको हमने यूज किया। इंटीग्रेशन कितना सिंपल है, cos क्यूब एक्स सॉरी e power log sin x is nothing but cos cube x sin x dx। ओके, ऐसे लग रहा है तो हमें ऐसे लग रहा है क्यूब फंक्शन भी आ गया, cos का क्यूब है, e फंक्शन भी आ गया, log भी आ गया, sin भी आ गया, वी आर कंफ्यूज। लेकिन ये रिजल्ट याद रहेगा तो सो सिंपल दिस हैव बिकम, है ना। क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। cos x इज इक्वल टू, इसको अगर i ले लेते हैं आप, हम एज्यूम ही कर लेते हैं, i शुरू से ले लेते हैं, cos x इज इक्वल टू t, दैट मीन्स माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x बेटा इज dt, दैट मीन्स i will be sin x dx will be minus dt। ठीक है, और cos qx will be tq। ठीक है, this is nothing but t power 4 divided by 4 plus c, and this will be minus 1 by 4 cos power 4x plus c।
सिंपल टू गेट, राइट। चलिए, ये रिजल्ट अपने हिंट्स में जरूर लिख के रखिएगा बेटा, राइट। ये रिजल्ट लिख लीजिए अपने हिंट में, क्योंकि कई बच्चों को अभी तक भी याद नहीं होगा। यस, इसके ऑप्शन में डेफिनेट इंटीग्रल, बट दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। x पावर 17 cos पावर 4x, देखने में टिपिकल लग रहा है, वो बाय पार्ट्स बनना है, ये तो बहुत बड़ी पावर है, क्या करें, बट डेफिनेट है, याद रखिए, डेफिनेट है, याद रखना है हमें। -a to a के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें फटाफट रिजल्ट दे देती है। ये हमारा इंटीग्रल 0 है अगर fx ऑड है ना, ऑड है, और ट्वाइस ऑफ 0 to a fx है अगर fx इवन है। ये ध्यान रखिए बेटा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ चेक करिए आपका fx जो है, आपने नो डाउट मेंटली चेक करना होता है, रीजनिंग दे देंगे आप प्रॉपर, बट मैं आपको करवा रही हूँ एक बार। आप कैसे चेक करते हैं, आपने -x रखा है x की जगह, -x पावर 17 cos पावर 4 -x। अब cos -x तो cos x ही होता है, बट -x की पावर 17 -x पावर 17 आएगा। दैट मीन्स ये क्या आएगा हमारा, नेगेटिव ऑफ fx, दैट मीन्स fx इज ऑड। बट 2 मार्क्स में बिल्कुल इसे मेंटली करिए, बेशक मेंटली करिए, और यहाँ पर रीजनिंग दे दीजिए, as x पावर 17 cos पावर 4x इज एन ऑड फंक्शन। रीजनिंग प्रॉपर लिखिए बेटा, therefore -1 to 1 x पावर 17 cos पावर 4x dx is nothing but 0, 0, ठीक है। फंक्शन हमारा ऑड है, इसलिए ये इंटीग्रल -a to a, हर एक नहीं, बी केयरफुल, ठीक है। दिस इज 0। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन x इक्वल टू 2 एंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। कॉमन क्वेश्चन बेटा यही आ रहा है बाई चांस पीरियोडिक्स में भी, और आपके मॉर्निंग प्री बोर्ड में भी इसी टाइप से आया। y स्क्वायर इक्वल टू 8x, आपको पता है इस टाइप से बिल्कुल रफ फिगर बना लीजिए, नहीं भी बनेगी 2 मार्क्स में कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए क्या, x इक्वल टू 2। एरिया क्या पूछा है, ये एरिया, बट विजुअलाइजेशन से हमेशा आपको अच्छा क्लियर होता है, इसलिए रफ फिगर बना लीजिए। मैं नहीं कह रही स्केल वगैरह यूज करके बनाइए, बिल्कुल थोड़ा सा रफ फिगर बना लीजिए, ठीक है। एरिया क्या हो गया, सिंपल टू गेट बेटा, ट्वाइस होगा, एक तो दोनों एरिया सेम है, हम सिर्फ इसको निकालेंगे, ठीक है, और ट्वाइस कर देंगे। 0 to 2 y dx, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 8x dx, राइट। This is 2 root 2, that means 4 root 2, और this is square root x, इसको मत स्किप कर दीजिएगा, x पावर 3/2 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, 0 to 2, बस ये कैलकुलेट करिए बेटा, 8 root 2/3, this is 2 power 3/2 minus 0, that means 2 power 3/2 is nothing but again 2 root 2, that means 1632/3 square units, ओके, सिंपल। लेकिन स्क्वायर रूट वगैरह में थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन कर देते हैं बेटा, ये स्क्वायर रूट निकालते हुए, आई डेफिनेटली नो ये जल्दी की मिस्टेक्स होती हैं बेटा, इसलिए प्रैक्टिस पे पकड़ चाहिए होती है, इसलिए कैलकुलेशन कहते हैं शुरू से प्रैक्टिस रखिए, बट थोड़ा सा पीसफुल करेंगे तो ये भी मिस्टेक नहीं होगी। और इन्हीं क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा कहते हैं अपना टाइम बचा के रखिए, ताकि रिवाइज जरूर करें, ठीक है, रिवाइज जरूर करिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स हम खुद ही अपनी पकड़ लेते हैं बेटा जब हम रिवाइज करते हैं। For given differential equations, find the particular solution satisfying given condition. dy by dx is y 10x, where y is 1 when x is 0. Yes, 2 marks का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है बेटे, आपने सबसे पहले सेपरेबल चेक करना होता है, बिल्कुल सेपरेबल है, dy dx इक्वल टू y इंटू 10x, y को हम वन साइड कर दें, 10x को हम दूसरी साइड कर दें, we have got this as separable, 1 by y dy is equal to 10x into dx, बिल्कुल इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, यही 2 मार्क्स में बहुत लंबा चौड़ा लैंग्वेज मत लिखते जाइए,
log mod y is equal to 10x का इंटीग्रल बेटे log mod sec x प्लस log c, ठीक है, log c। आप बिल्कुल पुट करके भी निकाल सकते थे इसको c को, अदरवाइज यहां से आपका क्या हो गया y is equal to c into sec x, पुट कर दीजिए y is 1 c sec x sec 0 that means 1, so c will be 1, therefore y will be sec x। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा था बेटा, दिस विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। क्विकली करिए, क्विकली करिए, यस ये हमने इम्प्लाई लिख दिया सीधा, बट यू शुड बी केयरफुल कि ये क्या है आपका, ये पुट किया है, ठीक है। If A is this, B is this, C is this, such that A plus lambda B is perpendicular to C, find the value of lambda। A plus lambda B is perpendicular to C, simply आ रहा है बेटे, simplest result vectors में perpendicular के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, आपको पता है बेटा। This is perpendicular to C, this means A plus lambda B, जो दो वेक्टर perpendicular होता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0। ये आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, a प्लस लैम्डा बी दैट मीन्स 2 माइनस लैम्डा आई, ठीक है, प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे, ठीक है, प्लस 3 प्लस लैम्डा के, ये आपका a प्लस लैम्डा बी हो गया बेटे। इसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ, c इज नथिंग बट 3i प्लस j, दिस इज 0। अब डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए बेटा, 2 माइनस लेमडा कंपोनेंट को कंपोनेंट से इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा, नेक्स्ट इज 0, ये 0 ही आना है बेटे, ओके। फटाफट बस कैलकुलेट कर दीजिए, 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा। तो कैलकुलेशन इसकी सिंपल ही होती है, मोस्टली आप कर लेते हैं, बट रिजल्ट जरूर आपको ध्यान होना चाहिए। परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट भी यूज करवा लिया, एडिशन भी यूज करवा लिया, आपकी 3 चीजें चेक कर ली, ठीक है। तो यहाँ भी केयरफुल रहिए, ओके। चलिए, show that line joining the origin to the point this is perpendicular to the line determined by points this and this। yes, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस आपसे परपेंडिकुलर शो करने को कही है बेटे। परपेंडिकुलर कब होंगी, उनका वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट इज ऑल्सो ओके। उनके डीआर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। डीआर्स का कंपोनेंट वाइज बाई पेयर वाइज हम मल्टीप्लाई करके सम करें, वो भी 0 आएगा, डीएक्सिस का भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर डीआर से निकालते हैं, डीआर्स of the line joining origin and 2 1 1 r drs हम a1 b1 c1 ले लेते हैं बेटे। a1 हो जाएगा 2 माइनस 0, b1 हो जाएगा 1 माइनस 0। दो लाइंस जो ज्वाइन कर रही हैं उनके drs कैसे निकालते हैं बेटे, अगर हमारी लाइंस जो ज्वाइन कर रही हैं वो ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनके डीआर्स बेसिकली बी माइनस ए वेक्टर के कंपोनेंट, ठीक है। पॉइंट से भी आप निकालेंगे तो 2 माइनस 1 सॉरी 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो यही आने वाली है, ठीक है। ऐसे ही इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के निकालें, डीआर्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ये छोटे छोटे रिजल्ट्स जरूर याद होने चाहिए बेटा, ये याद नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। आप इक्वेशन निकालेंगे फिर देखेंगे लाइन से, नो, आपको लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दे रखा है, आप उनके डीआर्स कैलकुलेट करिए। डीआर्स को देखिए, 4 माइनस 3 1, आप ऑर्डर सेम रखेंगे बेटा, अगर 4 से 3 कर रहे हैं तो नेक्स्ट 5 से 3 नहीं कर देंगे, 3 से 5 ही करना है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना होता है, अदरवाइज आंसर नहीं निकल पाएगा। सॉरी B2 A2 sorry A2 B2, this is 3 minus 5 minus 2, C2 is minus 1 minus minus 1, that means 0, ठीक है। अब कंसीडर कर लीजिए बेटा,
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये पेयर वाइज प्रोडक्ट करके इनका सम देखना है एक्चुअली आपने। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -2 -2, राइट, ये -2 आने वाला है, एंड देन 0 -2 0, so this will be 0, therefore lines are perpendicular। ठीक है, lines are perpendicular। ओके, चलिए। An urn contains 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both balls drawn are black? Yes, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है बेटे हमने, बुक का क्वेश्चन है। Probability both balls are drawn, आई थिंक सिंपल लैंग्वेज है, समझ चुके हैं। यहाँ पर यूज होती है बेटे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, जो हम सिंपल लैंग्वेज में वैसे भी यूज करते हैं। बोथ बॉल्स आर ड्रॉन, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉन कह रही हूँ, ब्लैक ब्लैक बेटा। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ठीक है, इनटू सेकेंड बॉल इज ब्लैक। कब? क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, इसलिए आपका इफेक्ट पड़ेगा कि फर्स्ट क्या आते हैं, राइट। व्हेन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, आप इवेंट लिखें, इवेंट लिख के ऐसे लिखें, या ये अंडरस्टैंडिंग करें, या सीधा प्रोबेबिलिटी लिखें। देखिए, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ब्लैक है 10 और वाइट है 5, तो पहली ब्लैक होने के चांसेस क्या हो गए बेटे, 10/15, ठीक है। अब फर्स्ट रिप्लेस नहीं हुई, तो टोटल रह गई 14 बॉल्स, और ब्लैक बॉल क्योंकि पहली ब्लैक हो चुकी है, तभी हम दूसरी भी ब्लैक की निकाल रहे हैं, 9। ओके, ये डायरेक्टली भी बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, बट आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर पूछ लिया जाए साथ में, व्हाट रिजल्ट यू कैन यूज फॉर फाइंडिंग दिस? यस, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आप फाइंड यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 3/7, वी हैव यूज मल्टीप्लीकेशन। अब आप एक्चुअली अगर इवेंट्स एज्यूम कर लेते हैं ना, तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी E1 फर्स्ट is black, and this is nothing but probability E2 given E1, that means first is black, second is black, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपकी प्रोबेबिलिटी निकली है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज किए हैं हमने, ठीक है। ये थोड़ी प्रैक्टिस रखिए बेटा, बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है, ओके। यस, 28 में ही ऑप्शन में भी क्वेश्चन था बेटा। इफ प्रोबेबिलिटी A is 2/5, probability B is 3/10, probability A intersection B is 1/5, find the value of probability not A given not B। नॉट ए नॉट बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं बिल्कुल पता है बेटे आपको, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पता है। कभी भी नया एक्सप्रेशन देख के घबराइए मत, डेफिनेटली आपका थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो आपने सीखा है उसी का यूज होगा। देखिए, उसी का यूज करना है। अब नॉट ए गिवन नॉट बी है, तो क्या होती है बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी? नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, राइट, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी नॉट बी। जो हमारी डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। तो यहाँ नॉट ए नॉट बी है, तो वो यूज करिए। उसको कैसे निकालते हैं उसको यूज कर लीजिए बेटा। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ यूज होगा। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज नथिंग बट ए यूनियन बी नॉट, ठीक है। दैट मीन्स दिस विल बी ए यूनियन बी नॉट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी बी नॉट तो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी बी नॉट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, राइट। सो दिस विल बी, और ये भी आपका, ये तो आपने लिख ही दिया प्रोबेबिलिटी बी, ये भी क्या हो गया बेटे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, क्योंकि ए यूनियन बी का नॉट था ये कंप्लीट,
तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी आपको आता है बेटा कैलकुलेट करना। दैट इज, अब मैं यहाँ पुट नहीं कर रही, मैं यहाँ आपको रिजल्ट रिकॉल करा देती हूँ। 2 मार्क्स में है, इतना आपने खुद ध्यान रखना है बेटे, क्या लिखें क्या ना लिखें। ये आप अब रिजल्ट भी लिखने लिख जाओगे, कितना लंबा कर लोगे, आप सीधा यूज करो। रिजल्ट्स क्या क्या यूज हुए वो मैं सब आपको बता दिए, ताकि आप रिवाइज कर सके जो आपको नहीं ध्यान। ये आपका प्रोबेबिलिटी ए 2/5, प्रोबेबिलिटी बी 3/10, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/5, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी मतलब 1 माइनस 3/10। बस मंथली कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। ये आपका हो गया 4 + 3 7 minus 2 that means 5/10, that means 1/2, 1 minus 1/2 is 1/2, and this will be 1 minus 3/2 10, that means 7/10. So this will be 1/2 into 10/7, that means 5/7. Okay, simple to calculate. ठीक है, बस रिजल्ट जो जो यूज हो रहे हैं बेटे ध्यान रखिए, स्पेशली डी मॉर्गन्स हम भूल जाते हैं यहाँ यूज करते हुए। ओके, बी केयरफुल। चलिए, यस दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। सेक्शन 3 पार्ट बी का सेक्शन बी हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन।